प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5.3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना बिल्कुल आसान तरीके से आप सबको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम अपना पहला प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम पहला का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों के योग का क्या चीज़ से सूचित करते हैं? SN से, यानी SN बराबर पदों का योग कितना है? 636। AP ये है, तो AP का पहला पद क्या है? 9 है, यानी पहला पद AP के पहला पद को A से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे A बराबर कितना है? 9 है। A का मान कितना दिया है? 9 दिया है। इसके बाद जब AP दिया हुआ है तो हम सार्व अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, यानी सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं। D बराबर कितना? तो प्रत्येक अगला पद में से उसके पहले वाली पद घटाते हैं, प्रत्येक अगला पद में से पहले वाली घटाते हैं, तो हमें सार्व अंतर ज्ञात होता है, सार्व अंतर प्राप्त हो जाता है। तो सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा? यानी 17 माइनस 9 बराबर 8। तो ये डाटा हमको प्राप्त हो जाता है। SN इतना है, A इतना है, D इतना है। तो पूछा क्या जा रहा है कि कितने पद लेना होगा, लेने चाहिए, तो N पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं सूत्र SN का। SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यही सूत्र है, इसी सूत्र से हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर SN का मान कितना है? 636। तो हम लिखेंगे 636 बराबर में N क्या है? N मालूम नहीं है, N/2। यहाँ पर A दिया गया है 9 है, तो 2 इंटू 9 प्लस N नहीं दिया, N-1, D दिया है कितना है? 8। ये बैठा लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 2 से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 636, 2 से गुना हो जाएगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 1272। यानी हम लिख सकते हैं 1272 बराबर N इंटू ये 9 दूनी का 18 हो गया, प्लस N-1 इंटू D कितना? 8 है। तो इसको हम गुना कर दें, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8 से गुना करेंगे N में तो 8N हो जाएगा, और 8 और 1 में गुना करेंगे तो 8 इकाई 8 हो गया। इस तरह से इतना हो गया। अब हम और लिखेंगे 1272 बराबर N इंटू 18 माइनस 8 है तो 10 हो जाएगा, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8N, ये हो गया। अब N से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1272 बराबर 10N प्लस 8N², ये हो गया।
अब यहाँ पर 2 से दोनों तरफ भाग लग जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 से दोनों तरफ भाग लगेगा, तो क्या करेंगे, 2 से दोनों तरफ भाग लगेगा तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। आई 2 से भाग लगेगा तो 5 हो जाएगा, 5n प्लस 4n²। अब तो 2 से भाग नहीं लगेगा दोनों तरफ क्योंकि 5 है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, एक तरफ ले जाएंगे, और 0 इधर से चला गया उधर, 0 बराबर ये पहले लिखेंगे 4n² प्लस 5n, इसको इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, -636। अभी क्या हो गया, अभी दूसरे फॉर्म में आ गया, ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको हम गुणनखंड विधि से या मूल्य निकालने की विधि से बना सकते हैं। यानी इसको हम लिख दें, अगर मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 4, यानी a क्या है, ये द्विघात समीकरण के रूप में निकालेंगे तो हम यहाँ पे ABC हमको प्राप्त होगा, यानी a बराबर 4 और b बराबर, b के जगह पर यहाँ पर है 5 है, और c के जगह पर -636, यानी ABC द्विघात समीकरण वाला रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उस रूप में है ये। a का मान 4 है, b का मान 5 है, c का मान -36 है, तो मूल बराबर होता है ना, ये मूल निकाल देंगे, यानी मूल यहाँ पे चर के जगह पर n है तो n निकलेगा, यहाँ पे हमको n² है तो n लिखेंगे, n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटा 2a, ये सूत्र है। इसी से n हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि n क्या पूछ रहा है, कितने पद लेने चाहिए, तो यहाँ पर n हमको इसमें बैठा देंगे, अब मूल निकाल देंगे तो n हमें प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इस तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए -b है, b हमको कितना है, -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट b², b के जगह पर 5 है तो 5² लिखेंगे, 5² -4, a कितना है, 4 है, तो 4 इंटू 4 इंटू c -636 ये है, और -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अच्छा बटा में 2a होता है, यहाँ पर छूट रहा है, बटा में 2 गुने a है 4, और -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है तो 5 × 25 होगा, यहाँ पे 25 माइनस 4 × 16, 636, 16 6 36 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, डबल माइनस हो गया, माइनस आई माइनस, तो माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 16, 636 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 636 और 4 × 16 गुना कर दीजिए, 6 × 36, 6 × 18 और 3 21, और 6 × 36 और 2 38, और यहाँ पे 6 इकाई 6, 3 इकाई 3, 6 इकाई 6, 6 6 7 8 3 11, 6 3 9 1 10, 10,176, 10,176 बटा में 4 दूनी 8, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बराबर ना
n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 600 10,176 में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 6 5 11, 7 2 9 और 1 0 1 अब बाटा में 8। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये गुना सही है कि नहीं है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, दोबारा हो सकता है। 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 6 6 36 और 2 38, 6 इकाई 6, 3 इकाई 3, 6 इकाई 6 जोड़ दिए, 8 3 11, 6 3 9 10। ठीक है, चलिए इसका वर्गमूल अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? शायद ये है 10,000। 10,000 है, 9,000 में 30 आएगा, 10,000 में कितना आ जाएगा? 31। देखते हैं 10,000। 10,191 का वर्गमूल हम निकालते हैं। जोड़ा जोड़ा एक, एक इकाई एक कट गया, 1 1 2 0 1। ये अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम एक 0 बैठाएंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे, फिर ऊपर से उतारेंगे इतना, तो कितना हो जाएगा? 191। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नहीं लगेगा 2, ऊपर से इतना उतरा तो छोटा हो जा रहा है, इसलिए 0 उतारेंगे तो 0 यहाँ पर से उतरेगा 2 अंक, 191। यहाँ पर तो नहीं हो रहा है वर्गमूल इसका। छः 636 जोड़ने में तो गलती नहीं ना है। 6 5 11, 7 2 9, यहाँ पर जोड़ने में मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 6 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 7 2 9 और 1 10 के 0 और 1 1 2 0 1, 10,201। यहाँ पे 10,201 आएगा। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 10,201। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा? ये जोड़ा अंक एक इकाई एक, ठीक है, 1 1 जोड़ देंगे 2, कट गया 0, ऊपर से 2 उतरेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 बिठाएंगे, यहाँ पर 0 1 उतरेगा, यहाँ पे भी 0 बिठाएंगे, एक बार में लग गया, 101 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आया? 101 आया। 101 आया तो हम लिख देंगे बराबर -5 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल कितना आया? 101 बटा 8। अब क्या करें? अब यहाँ पे 101 एक प्लस है माइनस है, 101 में से 5 घट जाएगा, 101 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। यानी बराबर हम लिख सकते हैं 101 में से 5 घटा दें तो कितना बचेगा? 96। अब बटा में 8 से ही कट जाएगा, 12 8 96, यानी n का मान हमारा एक प्राप्त होता है 12। n का मान कितना प्राप्त होता है? 12, यानी 12 पद लेने होंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे? तो 12 पद लेना होगा। 12 पद लेना होगा तो
इस एपी का योग कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। यही इसका आंसर हुआ। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसको दूसरे क्वेश्चन को हम देखें। हम दूसरे प्रश्न को अब देखते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न सॉल्यूशन। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है। प्रथम पद, एपी के प्रथम पद को क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ए बराबर दिया है 5, और अंतिम पद यानी ए एन कितना दिया है, 45 दिया है, और योग कितना दिया है, 400। योग यानी एस एन दिया है 400। तो पदों की संख्या यानी एन निकालना है और सार्वंतर निकालना है। पदों की संख्या एन और सार्वंतर डी निकालना है। यानी एन बराबर और डी बराबर, यही दो चीज निकालना है। तो एक सूत्र होता है, इसके लिए भी एक सूत्र है। देखिए यहाँ पर एस एन बराबर एक और सूत्र होता है, एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये सूत्र होता है। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। इसी सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एस एन तो दिया है 400, तो हम बैठा देंगे यहाँ पर मान 400 बराबर एन, एन मालूम नहीं है, बटा 2 इंटू ए होता है, ए कितना है 5, प्लस ए एन भी दिया है 45। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको ऐसे ही कर दें, छोटी कोष्ट। अब जो है और 400 बराबर एन बटा 2, 45 और 5 50, गुने 50 हो गया। ये कट जाएगा 25 से, और हमको एन चाहिए ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटा 25, और 400 बटा 25 बराबर का एन, ये बच गया, 25 से कट जाएगा, 25 16 बार में, और एन बराबर कितना आया 16। यानी कितना हो गया, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमको कितना मिला, 16 मिला। और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी का मान भी निकालना। तो डी बराबर भी निकालते हैं। यहाँ पर डी हम किससे प्राप्त करेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए एन से प्राप्त हो जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है कितना 45 बराबर ए कितना है 5, प्लस एन कितना आया 16 माइनस 1 इंटू डी। 45, 5 को इधर लाएंगे -5, प्लस ये हो जाएगा 15 डी बराबर में, 5 को इधर लाएंगे तो बराबर 15 डी हो गया। और कितना हो जाएगा ये हो गया 40 बराबर 15 डी, और 40 बटा 15 बराबर डी। यहाँ पर डी मान लिया कितना, 5 से काट देंगे, 5 दिया 5 8, यानी डी बराबर 8 बटा 3। यही आंसर हुआ। एन भी प्राप्त हो गया और डी भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है डी भी और एन भी।
अब आइए अगला प्रश्न है, तीसरा देखते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग 49 है, यानी 7 पदों का योग, एन पदों का योग बराबर एस एन होता है। तो 7 पदों का योग S7 बराबर 49 दिया गया है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी प्रथम 17 पदों का, यानी S17 बराबर कितना है, 289 है। तो यहाँ पर पहले हम सूत्र लिख दें, थोड़ा सा एक मिनट। अच्छा चलिए, S17 बराबर कितना दिया है, 289। तो प्रथम n पदों का योग, यहाँ पर थोड़ा सा मिटिए, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो इनके प्रथम n पदों का योग, यहाँ पर इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए S17, यहाँ पर S17 के मतलब क्या होगा, Sn बराबर क्या होता है, n/2। तो S7 बराबर क्या होगा, 7/2 इंटू 2a। a मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे a को a रहने देते हैं, तो 2a प्लस n माइनस, यानी 7 - 1 इंटू डी रहेगा इतना। अब बराबर में कितना, 49। यहाँ पर तो कटेगा नहीं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछे ऐसे गुना हो जाएगा। तो और हम लिख सकते हैं, ये देखिए ये तिरछे गुना हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं और 2a प्लस 6d बराबर 49 गुने 2, तिरछे ऐसे गुना 2 से, अब 7 बटा में चला जाएगा 7, यानी 7 7। और 2a प्लस 6d बराबर कितना हो गया, 7 दूनी के 14। देखिए 2 से दोनों तरफ कट रहा सब, यानी 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। तो a प्लस 3d बराबर 14, 14 2 से कट जाएगा 7। तो क्या मिला, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम समीकरण 1 मान लें, a प्लस 3d बराबर 7 प्राप्त हुआ। तो इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब यहाँ पर फिर दिया हुआ है ये वाला, यानी फिर हम लिखेंगे, फिर S17 है, S17 Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो S17 बराबर क्या हो जाएगा, 17, यानी 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इंटू d, ये होगा। इसका मान दे दिया है कितना, 289 बराबर 289, इस तरह से लिखेंगे। और ये देखिए तिरछे ऐसे गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बच जाएगा ये 2a प्लस 16d बराबर 289 गुने 2, अब बटा में हो जाएगा ये 17, 17 से 17 बार में ही कट जाएगा। और यहाँ पर 2 और 16 में कॉमन है 2, तो a प्लस 8d बराबर 17 गुने 2, 2 से 2 कट गया। और a प्लस 8d बराबर 17, ये समीकरण हम 2 मानते हैं। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों में a
बराबर है, इसलिए हम अगर चाहें इसमें से ही घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे तो हमको a का मान निकल जाएगा, और a का मान निकल जाएगा तो d भी निकल जाएगा। इनके इन पदों का योग पूछ रहा है। तो चलिए, इधर अब जगह नहीं है, इसलिए हम अगर घटा दें इसको हम यहाँ लिख दें घटाने पर, यानी फिर a प्लस 3d बराबर 17 है समीकरण 1। इसको 1 यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, यहाँ पर घटाने पर लिख दें, घटाने पर ही घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सॉरी ये 7 है ना, ये 7 है, तो ये माइनस प्लस सेम है, कट गया। और 8d में से 3d घट गया तो कितना बचेगा, 5d। 10 में 17 में से 7 गया तो 10, तो हमको d मिल गया, यहाँ पे d मिल गया। अतः यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह लेते हैं। d बराबर कितना आया, d बराबर, इसको काट देंगे, 5 से कट गया 2 बार में, तो d बराबर कितना आया, 2 आ गया। सार अंतर हमको प्राप्त हो गया। अब d का मान रख देंगे तो a का मान भी निकल जाएगा। d का मान रखने पर, यहाँ पर d का मान 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ पर है, d का मान रख देंगे तो a प्लस 3, d का मान 2 है, 3d बराबर 7, और a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना, 7 माइनस 6 इधर गया, घट गया। a बराबर कितना आया, 7 में 6 गया 1। अब क्या पूछ रहा है, इसके n पदों का योग पूछ रहा है। तो n पदों का योग यानी n बराबर क्या हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सूत्र में। अब n तो हमको मालूम नहीं है, n पदों का योग पूछा जा रहा है, तो जो मालूम है वो बैठा देंगे, वही हो जाएगा Sn, यानी n/2 इंटू 2 गुने a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आया है 2। ये हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमको Sn मालूम हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर करना चाहें, यहाँ पर थोड़ी सी जगह लेते हैं, तो n/2 यहाँ पर हो जाएगा, Sn बराबर n/2 2 इकाई 2 इंटू 2 इकाई 2 प्लस यहाँ पर 2n माइनस 2 ऐसे, और Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू, देखिए 2 माइनस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, माइनस 2 है, कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 2n हो गया, यानी ई 2 से फिर ई 2 कट जाएगा, तो Sn बराबर कितना मालूम हो गया, n और n में गुना कर देंगे तो n², यानी n पदों का योग कितना आया इसका, n²। n पदों का योग इसका कितना आ गया, n²। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और हम मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद।